अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा फ्लैजल प्लस सिरप का। एक फ्लैजल सिंपल आता है, ये फ्लैजल प्लस है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में इसको यूज़ किया जाता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है फ्लैजल प्लस, सनोफी फार्मा बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो 113 रुपये में आपको ये 90 ml की पैक में सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तो पीने में आसानी होती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा या इसके फार्मूला की। तो इसमें दो अद्वियात को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया गया है। पहले नंबर पे है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल बेसिकली एक एंटीबायोटिक दवा है। इसके अलावा ये एंटीमाइबिक, एंटी पैरासाइटिक और एंटी प्रोटोजोल प्रॉपर्टी भी रखती है। साथ में है डाइलुक्सानाइड फ्यूरोइड। डाइलुक्सानाइड फ्यूरोइड जो है बेसिकली एंटीमाइबिक दवा है और अमाइबिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब फ्लैजल प्लस और सिंपल फ्लैजल में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है कि जो फ्लैजल सिंपल आता है उसमें आपको सिर्फ मेट्रोनिडाजोल दवा देखने में मिलती है, लेकिन इसमें एक दवा साथ में डाइलुक्सानाइड फ्यूरोइड को ऐड कर दिया गया है। अब सिंपल और इस फार्मूला कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या होगा या ज़्यादा बेहतर कौन सा है। तो जब मेट्रोनिडाजोल इस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है तो एक तो इसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, यानी कि ये ज़्यादा मौसर तरीके से इन्फेक्शन को ट्रीट कर लेता है। इसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो पैदा नहीं होती। तीसरा, रिलैप्स नहीं होता, यानी कि दोबारा इन्फेक्शन होने का जो ख़तरा है वो कम से कम हो जाता है जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाए। तो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर है अकेले मेट्रोनिडाजोल के लिहाज से। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पेट की ख़राबी से रिलेटेड मसाइल हैं, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है एमीबियासिस और जियार्डियासिस। ये बेसिकली दोनों पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। एक जो है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है, दूसरा जियार्डिया लैम्ब्लिया की वजह से होता है। ये दोनों पैरासाइट्स होते हैं और आपकी आंतों को, पेट को मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से आपको लूज मोशन, डायरिया, उल्टी मतली की कैफियत, पेट में दर्द या मरोड़, बाज़ औक़ात साथ में बुखार आना स्टार्ट हो जाता है और बाज़ औक़ात आपको पखाने के साथ खून आना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में पेट की ख़राबी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात एमीबियासिस जो है वो हेपेटिक एमीबियासिस में भी चेंज हो सकता है और आपके जिगर को मुतासर करता है, वहाँ पे एक एब्सेस बना देता है। उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात आपके दूसरे ऑर्गन्स यानी कि दिमाग और फेफड़ों को भी मुतासर करके वहाँ पे भी एब्सेस बना सकता है और बाज़ औक़ात आपकी स्किन को भी मुतासर कर सकता है। तो यानी कि जब एमीबियासिस सिस्टमिक हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह का जायका तब्दील होकर मेटालिक सा टेस्ट आपके मुंह का हो जाता है, भूख में कमी वाक़या हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, पेट में गैस हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, डिप्रेशन फील कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 3 दफ़ा, 5 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 दफ़ा और 12 साल से बड़े अफराद में इसका इस्तेमाल 2 से 4 चाय के चम्मच दिन में 3 दफ़ा किया जा सकता है। 5 दिन तक मुसलसल आपने इसको इस्तेमाल करना होता है या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करें उस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी फ्लैजल प्लस से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।